Hi guys, good evening everyone. Very good evening to you all. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. Today we are going to discuss about another form filling. तो पिछले एक हफ्ते में बहुत सारी फॉर्म फिलिंग होगी दैट हो गई है क्लैट, एलिट, स्लैट, बहुत मतलब जो तीन प्रोमिनेंट एग्जामिनेशन है तीनों के तीनों दिसंबर में होने वाले हैं ऑलमोस्ट विद इन अ गैप ऑफ 2-3 वीक्स राइट। ये तीन बड़े एग्जामिनेशंस होने वाले हैं तो दिसंबर इज गोइंग टू बी वेरी इवेंटफुल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। सो स्टार्ट के फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, एज यूजुअल सारी चीजों को लेकर जल्दबाजी नहीं करना, आराम से फॉर्म फिल करना। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। पूरा वीडियो देखो, एक एक स्टेप समझो, कहीं पर फंसो फिर से देख लो, राइट। फिर एक दिन आराम से, वोंट टेक मोर देन 15-20 मिनट्स, पूरा 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 फॉर्म फिल कर दोगे, सारी डिटेल सब हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके पास हो, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, और मेल आईडी फोन नंबर एज यूजुअल शुड नॉट बी इनकरेक्ट एंड शुड बी हैंडी। मतलब कहीं पर भी वो फोन नंबर चेंज करने वाला नहीं होना चाहिए। मेल आईडी वो होनी चाहिए जो यूज में रहती है, कहीं पर उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखना वाइल फिलिंग अप द फॉर्म, राइट। तो आप जब इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस टाइप का कुछ दिखेगा पूरा। नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट्स, जैसे कि स्लैट में होता है कि यू कैन आइदर गो फॉर वन अटेम्प्ट और टू। एग्जामिनेशन कब है? एग्जामिनेशन है 20th एंड 28th ऑफ दिसंबर को, राइट। तो यू हैव टू चॉइसेस, या बेसिकली यू हैव टू ऑप्शंस। आप दोनों ऑप्शंस ले जा सकते हो, आप दोनों में से कोई एक टेस्ट दे सकते हो, दैट्स अप टू यू। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको दोनों स्लॉट्स में देना है, वेल एंड गुड। अगर आपको लग रहा है सिर्फ एक ही स्लॉट में देना है, तो वो भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यू हैव टू गो टू अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे जाओगे तो इस टाइप से आपको कुछ दिखेगा, राइट। देन यू हैव टू क्लिक रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए जाओगे, जब रजिस्टर करोगे तो सारी डिटेल्स आपको सीधे ये इस टाइप का कुछ दिखेगा, पॉपअप आएगा। अब पॉपअप में बहुत सारी चीजें मेंशन्ड है, बट प्लीज ध्यान रखना क्या बोला गया यहाँ पर, कि आपने जो ब्राउजर सेटिंग्स है उनको देख लेना, राइट, और टर्न ऑफ कर देना अपना ऑटोफिल ऑप्शन। बिकॉज कई बार क्या होता है, वो ऑटोफिल में अपने आप ही इंफॉर्मेशन पुट कर देता है एंड हो सकता है वो इनकरेक्ट हो, राइट। तो कभी वो बैंक अकाउंट हो सकता है, फिर कुछ हो सकता है, तो वेरी गुड चांस कि शायद वहां पे कुछ इनकरेक्ट डिटेल फिल हो जाए, तो उसको उसको ऑफ कर देना और फिर पूरा फॉर्म फिल करना, राइट। एंड देन यू हैव टू क्लिक हियर। जैसे क्लिक करोगे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा फिर उसके बाद, राइट। दिस वुड बेसिकली मीन दैट यू हैव रेड एवरीथिंग एंड यू कंप्लाई विद दैट। फिर इसको क्लोज करो, कंटिन्यू करोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। फिर रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन आपका स्टार्ट होगा, तो वही सारी डिटेल्स, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, प्राइमरी ईमेल, राइट। यू हैव टू रीटाइप द प्राइमरी ईमेल। देन कैटेगरी पे आओगे एंड फिर ये भी बताना होगा वहां पर कि आप कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओपन ओपन कैटेगरी, दैट बेसिकली मींस जनरल कैटेगरी। फिर एससी कैटेगरी है, एसटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, कश्मीरी माइग्रेंट्स है। तो आप जो भी कैटेगरी में फॉल करते हैं वो आपको पुट इन करना है। अपन जस्ट मेक श्योर कि जो भी मैं कैटेगरी यहाँ पे दूंगा एक्सेप्ट फॉर जनरल, कि सबका मेरे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मैंडेटरी होगा, राइट। फिर यहाँ पर एक पॉपअप भी है, वो क्या बोलता है कि अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी के जा रहे हैं तो प्लीज इंश्योर कि जो कास्ट सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं ओनली फॉर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिट्स के जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि वर्नाकुलर में, वर्नाकुलर मतलब वहां की जो लैंग्वेज है, मान लो अगर मराठी में है, मान लो अगर तमिल में है, तो बहुत जरूरी होगा वहां पर कि ये सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन में हो। बिकॉज ऑब्वियसली हो सकता है कि उनको वो ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आपको ट्रांसलेटेड इंग्लिश में सर्टिफाइड उनको देना पड़ेगा वो सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट बिकॉज आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि अलग अलग स्टेट्स हैं, वहां पे रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, बट दिस बीइंग अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वहां पर आपको एक लैंग्वेज में दैट इज इंग्लिश उसमें देना पड़ेगा जो कि इशू किया गया हो बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो आपको इस टाइप का पॉपअप आएगा जिसको आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको इस टाइप की चीजें दिखेंगी। जब आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जाएंगे तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए ये सारी डिसेबिलिटीज जो कवर की जाती है वो दी गई है। तो आपका केस अगर इनमें से किसी में आता है तो आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जा सकते हैं। जस्ट इंश्योर कि आपके पास सर्टिफिकेट हो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया हो,
अदरवाइज एंड मोमेंट पे यू माइट फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल, राइट? तो जस्ट इंश्योर कि अगर मैं इस कैटेगरी में या कोई भी कैटेगरी में जा रहे हो एक्सेप्ट फॉर जनरल, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो, रेलिवेंट सर्टिफिकेट हो, जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया हो। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अपने 10th 12th का, 10th टू बेसिकली 12th का डिटेल्स आपको फिलिंग करना है कि आप आर्ट्स में बिलोंग करते हैं, मतलब कौन सी आपका स्ट्रीम है, कॉमर्स है, साइंस है, अदर्स है, वो सारी चीजें। देन आपको स्लैग की टेस्ट डेट जो है वो चूज करना है। तो दो डेट्स हैं, 20th को है एक, और एक है 28th को, ठीक है? तो यू कैन आइदर चूज बोथ और वन, वो आपकी मर्जी है। अब हो सकता है कोई टेस्ट टू ही चूज करे, कोई टेस्ट वन ही चूज करे, कोई वन और टू दोनों कर ले। दैट्स अप टू, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब संडे वाले के लिए हो गया, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देना होगा। इसमें अगेन ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि मैं जो फर्स्ट टेस्ट प्रेफरेंस सिटी प्रेफरेंस दूं उसमें वो कंप्लीट हो जाए और मुझे वही मिले। तो प्लीज 1 2 और 3 तीनों में वो सिटीज फिल करना जहां पर यू नो कि इजिली एक्सेसिबल है, प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ट्रैवलिंग इज नॉट अ वेरी बिग इशू, राइट? बहुत लंबी जर्नी ना करना पड़े, इसका ध्यान रखना। कहीं लगे हेल्प पापा मम्मी से पूछ लेना, वो मे भी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, राइट? जस्ट बिकॉज डिस्टेंस कितना है, सिर्फ डिस्टेंस से कैलकुलेट मत, डिस्टेंस से जज मत करना। ये देखना कि कितना इजीली एक्सेसिबल है, भले वो बस हो, ट्रेन हो, जो भी है, राइट? एंड कोशिश करना कि किसी भी हाल में वो 6 8 घंटे से ज्यादा की जर्नी नहीं हो, बिकॉज हम नहीं चाहेंगे कि हम एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले बहुत ज्यादा ट्रैवल करके जाए, राइट? तो इसका ध्यान रखना, ठीक है? तो वो हो गया था टेस्ट 2 का। अगर आप मुझे टेस्ट तो अलग अलग के लिए अलग अलग सिटी प्रेफरेंस भरना होगा। तो अगर मैं 20th को पेपर देने वाला हूँ तो उसकी प्रेफरेंस होगी, फिर 28th को करने वाला हूँ, एग्जाम देने वाला हूँ, तो उसकी भी प्रेफरेंस देनी होगी आपको, बिकॉज दो अलग दिन एग्जाम्स हो रहे हैं आपके, राइट? तो आपको अपने यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर देना है। फिर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको अपना करंट पासपोर्ट साइज फोटो पुट इन करना होगा, अपलोड करना होगा। कोशिश करना कि बहुत पुरानी नहीं हो, मतलब ऐसी कोई फोटो नहीं जो 5th 6th 7th 8th टाइप्स की है, राइट? कि तब और अब में पहचान में ही नहीं आ रहे हो, प्लीज ऐसा मत करना। बहुत टाइम है, आराम से पिक क्लिक करवा लेना, आधे 1 घंटे में मिल जाता है, नॉट वेरी बिग एन इशू, राइट? जस्ट मेक श्योर कि जो भी फोटो अपलोड करो वो रिसेंट टाइम की हो, बहुत पुरानी नहीं हो, अदरवाइज इशू करेगा बाद में। बिकॉज जब आप एडमिट कार्ड लेके अंदर जाते हो तो फोटो चेक करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंश्योर कि ये गड़बड़ आप नहीं करो, ठीक है? देन आप सारी डिटेल्स फिल इन करने के बाद वेरीफाई करोगे कि मैंने जो सारी डिटेल्स दी हैं वो सही है, कहीं पर भी कुछ गलत नहीं है, राइट? और स्लैग का जो एडमिशन बुलेटिन है वो भी मैंने रीड किया, बिकॉज ये सारी डिटेल्स जो है वो फिर चेंज नहीं हो पाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़, अच्छा इसमें एक चीज और, सेव एंड कंटिन्यू करोगे ऑब्वियसली। उसके बाद ये सारा आपको मिलेगा, एक पॉपअप आएगा इस टाइप का, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ईमेल आईडी, सब कुछ रहेगा। उसके बाद यू कैन जस्ट क्लिक ओके, विच यू शुड। देन एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, ठीक है? रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे पुट करना है एंड यू कैन सबमिट इट, ठीक है? तो उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो, और जैसे ही सबमिट करोगे आपको ये सारी चीजें दिखने लगेंगी, आपका नाम, मेल आईडी, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, पेमेंट गेटवे। अच्छा, क्योंकि मैं दोनों एग्जाम के लिए मैंने फिल किया है, तो क्योंकि दोनों एग्जाम के लिए फिल करूंगा तो वहां पर फिर 2250 इज द फीस फॉर वन एग्जामिनेशन, राइट? क्योंकि दोनों के लिए किया है तो 4500 दिखा रहा है, इस टाइप का कुछ, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे ये सारी चीजें आएंगी तो फाइनल स्टेप जो है दैट इज द पेमेंट। सो यू कैन क्लिक हियर टू पे द अमाउंट, फाइन। तो जैसे ही आप पे करोगे आपको सारी डिटेल्स एक मेल के थ्रू आ जाएंगी कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, पेमेंट हो गया है। उसको प्लीज संभाल के रखना, ताकि अगर बाद में कभी भी इशू आए तो आप उसको यूज कर पाओ। दिस गोज फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, राइट? सो दैट विल बिट फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर्म। कहीं पर भी फंसो, डू नॉट वरी, यू कैन जस्ट पोस्ट अ कमेंट हियर एंड द टीम विल हेल्प यू। अगर कुछ और गड़बड़ लग रहा है, कहीं पर भी किसी स्टेप में फंस रहे हो, यू कैन कॉन्टैक्ट द सपोर्ट टीम एंड द सपोर्ट टीम विल हेल्प यू। कहीं पर भी प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। कहीं पर नहीं फंसोगे, बहुत इजीली कर लोगे। जस्ट इंश्योर कि जितनी भी डिटेल्स आप पुट इन करें, जितनी भी डिटेल्स दो, वो सब सही होनी चाहिए, गलत नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? बाकी आई थिंक दैट विल बी इट। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ,
पढ़ना चालू करते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस, बहुत सारे से मतलब क्लैट, एलेट, स्लैट, मेजॉरिटी जो है आपका एग्जामिनेशन का लॉ एंट्रेंस में वो खत्म हो जाएगा व्हेन वी टॉक अबाउट सीट्स के फॉर्म में, राइट? सो जस्ट इंश्योर दैट यू आर रेडी फॉर इट एंड यू डू वेल। थैंक यू।